जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेष राशि के मेरे प्यारे जातक जातिका, आज आपके बारे में सारी सटीक जानकारी, आप कौन हैं, आप क्या हैं। मेष राशि एक बहुत बड़ी राशि। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि अगर एक राशि में जन्म हुए हैं तो आपका यह परिस्थिति होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेष राशि के अंतर्गत 9 चरण होते हैं और उन 9 चरणों में एक नक्षत्र को मिलाकर मेष राशि नहीं बनती है। अश्विनी के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र के 4 चरण, ये 9, कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण, ये 9 चरण मिलाकर के तब बनती है मेष राशि। और अगर आप इन 9 चरणों में आपका जन्म हुआ है तो सभी मेष राशि का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपने देखा भी होगा मेष राशि के इतने जातक जातिका इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हर दूसरा जातक पहले वाले से डिफरेंट आपको मिलेगा। उस मेष राशि वाले की सोच विचार डिफरेंट हैं, इसके डिफरेंट हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मेष राशि में तो मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कौन से नक्षत्र में हुआ है और उसके कौन से चरण में एक्चुअल में हुआ है, तो मेरे साथ क्या परिस्थितियां होंगी। मेष राशि में 9 अक्षर आते हैं। पहले आपको उन अक्षरों के बारे में क्लियर बता दें। 9 अक्षर मेष राशि में चू अक्षर आता है। चू से अगर किसी का नामकरण है तो मेष राशि है। चे अक्षर आता है, चू चे चो, ला ली लू ले लो आ, ये टोटल अक्षर हैं जिसमें मेष राशि में आपका जन्म होता है। अब मैंने 9 चरणों की बात की है। कौन से चरण में जन्म होने पर आप किस प्रकार के होते हैं और कौन से चरण में जन्म होने पर आपको किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, आपकी सफलता का राज क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि मेष राशि का जो जातक जातिका है, प्रथम चरण में अगर जन्म होता है, ठीक है, मंगल ग्रह इसके स्वामी हैं, काल पुरुष की पहली राशि है, अग्नि तत्व राशि है, पूर्व दिशा की बलि राशि है। प्रथम चरण में अगर जन्म होता है मेष राशि के, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति राजा होता है। यानी अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्म होता है और प्रथम चरण में जन्म होता है, यानी मेष राशि का पहला चरण है, तो ऐसे जातक जातिका राजा होते हैं। अगर अपने कुल में जन्म लिया है तो उस कुल में श्रेष्ठ होंगे, अपने ग्राम में श्रेष्ठ होंगे, अपने प्रदेश में श्रेष्ठ होंगे। इस प्रकार की परिस्थिति, अपने परिवार नहीं, अगर वो देश के राजा बन सकते हैं, प्रदेश के राजा बन सकते हैं, राज्य के राजा बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने परिवार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, अपने परिवार के राजा होते हैं। खैर, मेष राशि का नेचर जल्दी क्रोधी होने वाला होता है, जल्दी शांत होने वाला भी होता है, पेशेंस कम होता है, जल्दबाजी में कार्य करते हैं, एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, कार्य का रिजल्ट ना मिल पाने पर जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी क्रोधित होते हैं और जल्दी शांत होते हैं, बैठकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, चल करके काम करना पसंद करते हैं। लेकिन इससे आगे भी बहुत जानकारी है, वो सारी जानकारी मैं आज दे रहा हूं इस कार्यक्रम में। तो पहले चरण में अगर जन्म होता है मेष राशि के, तो आप राजा होते हैं, चाहे वो अपने परिवार के राजा हों या अपने ग्राम के राजा हों या कॉलोनी के प्रधान इत्यादि बने या फिर देश में मिनिस्टर इत्यादि का पद प्राप्त करें या कोई बड़ा पद, यानी राजा की जो परिस्थिति होती है, मुखिया की जो परिस्थिति होती है, वो प्रथम चरण में जन्म होने पर निश्चित रूप से आपको प्राप्त होती है। अगर द्वितीय चरण में जन्म होता है तो ऐसे परिस्थिति में आपके जीवन में आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती है, धन आपको जीवन में अच्छा मिलता है। अगर दूसरे चरण में जन्म हो तो धन के प्रिय भी होते हैं। हमारा अट्रैक्शन भी पहले चरण में जन्म होगा तो मुझे सिर्फ प्रसिद्धि पाने की इच्छा रहती है, धन पाने की इच्छा बहुत कम होती है। दूसरे चरण में जन्म होता तो मुझे प्रसिद्धि से इतना फर्क नहीं पड़ता है, धन की तरफ मेरा ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि धन जीवन में अधिक प्राप्त हो। तो द्वितीय चरण में अगर जन्म होता है तो धन के पीछे अधिक भागते हैं, धन को लेकर के विशेष परिस्थिति रहती है। तृतीय चरण में अगर जन्म होता है तो पढ़ना लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, विद्वान होते हैं,
पढ़ने लिखने की बड़ी इच्छा होती है, विद्वता होती है, हर चीज के बारे में रिसर्च करना, हर चीज के बारे में जानकारी करने का हमारा नेचर रहता है। अगर चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो भगवान के और गुरु के हम बहुत भक्त होते हैं। भगवान के और गुरु के हम बहुत भक्त होते हैं और हमेशा जिसने हमको कोई भी ज्ञान दिया है, जिसने हमको कोई भी नॉलेज दी है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। टीचर का बहुत सम्मान करते हैं, टीचर के प्रिय भी होते हैं, हम क्षमाशील होते हैं। कोई हमको कुछ भी कह जाता है तो हम उसको तुरंत क्षमा कर देते हैं, अगर ये चतुर्थ चरण में जन्म होता है। 4 चरण जो मेष राशि के हैं वो अश्वनी नक्षत्र में जाते हैं, तो ये अश्वनी नक्षत्र के 4 चरणों का वर्णन था। अब प्रवेश करेंगे भरणी नक्षत्र में, यानी मेष राशि के 5वें चरण के बारे में हम बात करेंगे। पंचम चरण में अगर हमारा जन्म होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम आलसी हो जाते हैं, कम मेहनत करना चाहते हैं, और या तो हमारी दिशा ठीक नहीं होती मेहनत की। हमारा जो मस्तिष्क है ना वो ब्लॉक रहता है, समझ नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अच्छा, मेष राशि के पहले अगर 4 चरण में जन्म हुआ हो तो आदमी निश्चित रूप से मूल इत्यादि में भी होता है। ठीक है, मूल इत्यादि में भी ऐसे परिस्थिति में होते हैं, मूल शांति भी जरूर करानी चाहिए। तो अगर 5वें चरण में जन्म होता है तो हमको अपने इन चीजों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और कई बार धीरे धीरे हमारी लत चोरी इत्यादि करने की पड़ जाती। चाहे वो मतलब चोरी, ऐसा नहीं कि धन की चोरी की बात की जाए, काम चोरी की, विद्या चोरी की, नकल करने की, ऐसी आदतें भी जीवन के अंतर्गत लग जाती हैं अगर 5वें चरण में जन्म होता है। तो अगर 6ठे चरण में होता है तो काल भाषाहीन होते हैं। काल भाषाहीन का मतलब क्या होता है कि जब जरूरत पड़ी तब वो शब्द मेरे मुख से नहीं निकल पाया, सभा में नहीं बोल पाना, इंटरव्यू में गए तो जो इच्छा थी उसको नहीं बोल पाए, बाद में याद आया अरे ये तो मुझे आता था यार। वहां पर जब समय आया उस टाइम पर बिल्कुल माइंड का ब्लॉक हो जाना, इस प्रकार की परिस्थिति 6ठे उसमें होती है। सप्तम में अगर होती है तो योगींद्र होता है। योगींद्र मतलब योगियों का इंद्र, योगियों का राजा होता है। योग करने में, ध्यान करने में, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत आनंद आता है। योग इत्यादि की तरफ बड़ा अट्रैक्शन होता है, परमात्मा की तरफ बड़ा अट्रैक्शन होता है, और समाज को लाभ भी निश्चित रूप से देने वाले होते हैं। अष्टम भाव में अगर अष्टम उसमें जन्म होता है, अष्टम चरण में, 8वें चरण में अगर जन्म होता है, यानी भरणी नक्षत्र के अंतिम चरण में, तो ऐसी परिस्थिति में अर्थ को लेकर के बहुत दिक्कत रहती है, धन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में धन इत्यादि से हीनता हो जाए, धन को लेकर के दिक्कत रहे, हमेशा आर्थिक प्रॉब्लम परेशान करती रहे और जीवन में सेटलमेंट ना हो पाए, सेट ना हो पाए, ऐसी परिस्थितियां होती हैं। नवम में अगर जन्म होता है तो शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। ठीक है, शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं, यानी किसी से आप मिले तो उसका काम बन जाएगा, जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं उसका अपने जीवन में प्रॉब्लम लगी रहती है, लेकिन जिसके लिए आपने काम किया वो सफल हो गया, जिसके साथ आप मिले वो सफल हो गया, लोगों के जीवन में आप बड़े काम आए, आप लोगों के लिए बड़े लकी रहते हैं या रहती हैं, आप जिससे मिलेंगे उसके लिए लाभ होगा, जहां आप रहेंगे या रहेंगी वहां के लोगों को बहुत फायदा होता है। इस प्रकार की परिस्थिति अगर आपका जो जन्म है वो नवम चरण में हुआ है तो होता है। अब चलिए और बात कर लेते हैं मेष राशि में जन्म लेने वाले का प्रथम मास, जो जन्म का आपका पहला महीना है वो कष्टप्रद होता है। 13 वर्ष में, पहले और 13 वर्ष में आपको मरण तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, जल में डूबने का भय रहता है। 18 वर्ष में चोट लगे या हार्ट अटैक इत्यादि हो, आघात जिसको कहते हैं, 18वां वर्ष कष्टप्रद होता है। 64 वर्ष में शरीर में रोग उत्पन्न होता है। 50वें वर्ष में आपको लोहे से, 50वें वर्ष में आपका सामान चोरी हो जाता है, आपके घर में चोरी होती है, जीवन में चोरी होती है, सामान इत्यादि कुछ न कुछ आपका चोरी जरूर होता है, और लोहे से पीड़ा होती है, लोहे से चोट लगती है,
एक्सीडेंट इत्यादि निश्चित रूप से होता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो 75 वर्ष आप जीते हैं। 75 वर्ष 15 घटी 15 पल जीते हैं। कार्तिक मास में चतुर्थी तिथि को मंगलवार और भरणी नक्षत्र में आपका देह त्याग होता है। तो और चर्चा करेंगे आपके बारे में, कुछ और जानकारी देंगे, इसीलिए कहा है ये सब बताइएगा मुझे कि जो बताया है ये कैसे आपके साथ मैच कर रहा है या नहीं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने विषय में बात कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है, आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर कभी भी मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। हमेशा नए विषयों को लेकर के आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर सब कुछ करके रखिएगा। मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।